हैं। बेटी बताओ मणिपुर में नंगी घुमाई गई है रोडों पे, हैं? ये कहाँ बताओ वो चले गए, वो आंख बंद हो गई, सो रहे थे कहीं जाके, कहाँ थे वो? जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं तो फिर उनकी क्यों ना संविधान नहीं बदलने देंगे। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत करके संविधान बनाया था, रात दिन एक करे थे बाबा साहब ने, तब ये संविधान बनाया था। जब ये लोग कहाँ सोए थे, जब ये लोग नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पे, जो आज हमारे बाबा साहब के संविधान को बदलने चले। आज हमारा संविधान होता तो आज बेटी बेटन का इज्जत ताज पर होता, क्योंकि हम नौरंग वास्ते में घुमाए नहीं जाते, हमें नंगे किया जाता है, हमें जीभ काटा जाता है, हमको जीते जी अस्पतालों में दवाई बिना मार दिया जाता है। तो हमारा संविधान कहाँ रहा? हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम कोई औरे गोरे के बच्चे नहीं हैं। मेरे बाबा साहब जो काम किए थे तो कलम से किए थे, दिमाग से किए थे। हमारे बाबा न बंदूक से किए थे, न तलवार से किए थे, न लाठी से किए थे। तो कौन करेगा? कौन माई का लाल है? कौन माई का लाल है? जो पैदा हुआ है धरती पे वो खत्म कर देगा। बाबा साहब किला गाड़ करके गए हैं, हमारे सीने पे हमारे जनता में किला गाड़ करके गए हैं। कौन माई का लाल है जो उखाड़ देगा किला? हम लोग महिला, हम लोग नारी शक्ति अपना संविधान और अपना हक खुद को लड़ के लेंगे। जो कहे बाबा साहब ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है बहन जी, जो पी लेगा वो दहाड़ने लगेगा। 100 तलवार एक और, एक कलम की ताकत एक और है। मार मार के भगाएंगे पाखंडवादियों को, आएंगे वोट जो मांगने आएंगे तो मार मार के भगाएंगे। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसपी लाइव 85। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पे काफ़ी संख्या में आपको नजर आते होंगे। यहाँ पर नफरत मुक्त भारत को लेकर यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं और इन लोगों को नफरत भारत मुक्त चाहिए। जो जिस तरह से हिंसा भारत में हो रही है उससे ये लोग मुक्ति चाहते हैं और इन लोगों के मांगे हैं 5 किलो राशन नहीं, बड़े बड़े भाषण नहीं, 5 एकड़ जमीन चाहिए। इन लोगों को 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 5 एकड़ जमीन चाहिए। मेरे साथ मैं उनसे बात करूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमवती है। कहाँ से? हम ओखला से आए हैं। ओखला से आई हैं? क्या जंतर मंतर पे आई है? क्या आप लोगों की मांग है? हमारी बानी यही है जी, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए, हमारा हक हमें चाहिए। जमीन लेके क्या करेंगी? जमीन लेंगे तो हम उसमें खुद पैदा करेंगे, उसी में से सब लोग खाएंगे। और इस 5 किलो राशन में हमारे कोई सबका पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, इसमें कोई पूरा थोड़ी हो जाएगा। हमारे बच्चों के लिए कोई अधिकार नहीं मिल रहा, कोई नौकरी नहीं, बच्चे पढ़े हुए भी हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई अधिकार हमारा नहीं है। तो हम बताओ क्या करेंगे इस 5 किलो राशन? आप लोगों की जमीन 5 एकड़ मिल जाएगी तो आप लोगों को सारे हक अधिकार मिल जाएंगे। देखो 5 ये जमीन अगर हमें मिलेगी तो इसमें हमारी पैदावारी होगी, इससे बढ़ेगा कुछ। जमीन पे इन लोगों पे, बड़े बड़े लोगों पे जमीन होती है, इसमें पैदा करते हैं, इसको बेचते हैं, वो सब काम ये इसी में से चलाते हैं और इनके तो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। हम ही गरीबों को ये सामान महंगा महंगा मिलता है और हम महंगा खरीद कर खाते हैं। तो एक बात बताओ, जब हम खुद पैदा करेंगे तो हम इनसे महंगा क्यों खरीदेंगे और क्यों हम इनसे महंगा लेंगे और अपना हक हम क्यों नहीं ले सकते? प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हो, आप कह रहे हैं कोई रोजगार देते नहीं है। कोई रोजगार नहीं दिया हमारे लिए, तो कोई रोजगार नहीं, और बल्कि हम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं तो इनके लिए भी हमारा ये काम सब बंद पड़ा है। कभी कोरोना चला देते हैं, मानो पटरी पर जो काम करने वाला बंदा है, जब ये कोरोना ही चलता रहेगा तो कहाँ से कमा के खाएंगे गरीब आदमी? बताओ, कोई काम है ही नहीं गरीबों के लिए। तो फिर किसके लिए काम है? गरीबों के लिए काम नहीं तो किसके लिए? देखो गरीबों के लिए कोई काम नहीं है, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं इन्हीं के लिए काम है, नौकरी मिल जाती है, तो ये तो इन्हीं को लगा लेते हैं। हमारे गरीब लोगों के घर बच्चे कोई मेहनत करके पढ़ा भी लेता है तो उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते। एक लड़की है रितु है, उसके लिए भी मतलब उसने पढ़ाई करी और उसे नौकरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो हम लोगों के बच्चे, अगर कोई माँ बाप गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है तो इसीलिए तो करता है कि हमारा बच्चा अगर कोई आगे बढ़े, नौकरी लगे उसकी, और वो बच्चा फिर हमारा ऐसे ही रह जाए तो क्या फायदा हमें मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाना है? कैसे पढ़ाएं फिर हम अपने बच्चों को? पेट काट काट कर चटनी रोटी खा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इसीलिए कि हमारा बच्चा अगर कोई नौकरी से लग जाएगा तो हमारा तो उसी में उद्धार हो जाएगा। और हमारा बच्चा आज पढ़ के घर में बैठा है
तो उससे हमारा क्या उद्धार हो रहा है। तो हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। अब हमें ये सरकार नहीं चाहिए। और फिर किसकी सरकार चाहिए? हमें अपनी बहन जी की सरकार चाहिए, हमें मायावती की सरकार चाहिए, हमें अभी ये सरकार नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है इस सरकार? इस सरकार में दिक्कत है, रोजगार नहीं है गरीबों के लिए, कुछ सुविधा नहीं है। क्या सुविधा है बताओ? ये 5 किलो राशन देगा, इससे क्या सूखा चबा। महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं वो। महिलाओं की सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, मगर वो कहने के लिए, वो करने के लिए नहीं है। बेटी बताओ मणिपुर में नंगी घुमाई गई है रोडों पे, हैं? ये कहाँ बताओ वो चले गए, वो आंख बंद हो गई, सो रहे थे कहीं जाके, तो कहाँ थे वो? जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं तो फिर उनकी क्यों नहीं करी उन्होंने? जिस संविधान की बदौलत आज आप घर से बाहर निकल रही है, उस संविधान को खत्म किया जा रहा है। उसी संविधान को बचाने के लिए हम बाहर लिख रहे हैं। हम अपना संविधान नहीं बदलने देंगे। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत करके संविधान बनाया था, रात दिन एक करे थे बाबा साहब ने, तब ये संविधान बनाया था। जब ये लोग कहाँ सोए थे? जब ये लोग नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पे, जो आज हमारे बाबा साहब के संविधान को बदलने चले। क्या दिक्कत आ रही है इस संविधान में? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस संविधान में। क्या इस संविधान से काम नहीं हो रहे? अभी पहले से नहीं होते आ रहे थे जो अब नहीं हो रहे। ये संविधान पुराना हो गया, इसीलिए बदलना चाहते हैं। पुराने तो सभी हो जाते हैं। ये सरकार पुरानी हो गई, 15 साल तो यही चल रही है, इसको हम बदलना चाहते हैं। भाई जब पुराना इंसान बदला जा रहा है, संविधान हमारा बदला जा रहा है, तो ये नेता भी पुराना हो गया हमारे लिए। तो हमें इस सरकार को ही बदलना है। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी कि जिस तरह से संविधान की वजह से आज ये बाहर निकल पा रहे हैं, आज उसी संविधान जी हम क्या कहना चाहेंगे? जिस संविधान की बदौलत आप घर से बाहर निकलकर आज जंतर मंतर पर अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है, उसी संविधान को खत्म किया जा रहा है। बहन जी, संविधान को खत्म करने के लिए तो मनवादियों का विचारधारा है, हमारा विचारधारा नहीं। हमारा संविधान खत्म हो, क्योंकि संविधान को मेरे बाप ने लिखा है। हम अपने बाप के धरोहर को खत्म नहीं करने देंगे, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। हमारे दलित भाई, वैसी बेटी, जितने मजदूर हैं, सब हम खड़े हैं, क्योंकि हमारा हक का लड़ाई हमारा संविधान लड़ता है, हमारा रोजगार का लड़ाई हमारा संविधान लड़ता है। क्योंकि दलित और जितने पिछड़े हैं, वो हमारा संविधान हमारे लिए शान और मान है, सम्मान भी देता है और मुझे मान भी देता है। जिस तरह से आप बोली कि संविधान जो हमारे बाप लिखे हैं, मैं अपने बाप को जो खत्म नहीं होने दूंगी। जिस तरह से मैं बात करूं कि जिस तरह से आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि मनुस्मृति लागू करने में सफल हो रहे हैं? हाँ, ये तो बात सही है आपकी, आपका 100% बात है कि लागू अपने लिखे हुए संविधान को ये लोग लागू करना चाहते हैं, हमारे संविधान को खत्म। क्योंकि आप देख रहे हैं, आरक्षण खत्म हो गया, महंगाई सिंहा चरण पे है, न बेरोजगार का कोई बात नहीं करता है, न महंगाई का कोई बात करता है, न कोई शिक्षा का बात का है। तो कहाँ है? वो तो है ही है ना, ये तो मनुस्मृति का लगा हुआ है हमारे सामने। तो देख रहे हैं कि हम लोग को दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे इज्जत देख लीजिए आप, यदि आज हमारा संविधान होता तो आज बेटी बेटन का इज्जत ताज पर होता, क्योंकि हम नरंग वास्तव में घुमाए नहीं जाते, हमें नंगे किया जाता है, हमें जीभ काटा जाता है, हमको जीते जी अस्पतालों में दवाई बिना मार दिया जाता है। तो हमारा संविधान कहाँ रहा? हमारे संविधान को ये लोग मनवादी और विचारधारा वालों ने धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आज हम नहीं जगे तो कल हमारे आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। हम लोग रोएंगे, हम लोग रोने के लिए आंस नहीं मिलेगा। और हम ये बता देना चाहते हैं कि हम रोएंगे ही, जो गले में हांडी और पीछे ढाडू बांधकर हमारे वो लोग टांडो करते थे, वो दिन दूर नहीं, ये टांडो करने के लिए आ गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया जो है कि नफरत मुक्त भारत यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन देखती हूँ कि नफरत मुक्त भारत को क्या मैं बात करूँ कि और हिंसा बढ़ती जा रही है। उसके देखिए, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम कोई औरे गोरे के बच्चे नहीं हैं। मेरे बाबा साहब जो काम किए थे तो कलम से किए थे, दिमाग से किए थे। हमारे बाबा न बंदूक से किए थे, न तलवार से किए थे, न लाठी से किए थे। हमारे बाबा दिमाग के, क्योंकि हम लोग दिमाग शांति वाले हैं, हम लोग दंगा चाहते नहीं है, हम लोग शांति का वातावरण है। क्योंकि हमारे पीढ़ी ने, हमारे पूर्वजों ने शांति का वातावरण यहाँ पे प्रतीक है। कहीं आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये हमारा प्रतीक है कि हमारे पूर्वजों ने शांति से अपनी लड़ाई लड़ी है, और हम भी अपने शांति से लड़ाई लड़ने के लिए, हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे।
और भी हमारे साथ महिलाएं आजमगढ़ से चलकर आई हैं। आजमगढ़ काफ़ी दूर बहुत है, आजमगढ़ से चलकर आई हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, क्या क्या मांगे आप? अरे मुझे तो, मैं ममता बहुत आजमगढ़ से, मुझे ये नहीं यकीन था कि मैं दिल्ली में आई हूँ। मैं पहली बार दिल्ली में आई हूँ और आई हूँ यहाँ पर देखी हूँ इतना बड़ा दीदी निर्देश दी ने प्रोग्राम रखी है। मैं देख करके बहुत मुझे खुशी मिली है और मैं सोच रही हूँ कि जो हमारी महिलाएं गांव में हैं, जो घूंघट में हैं, वो घूंघट हटाना चाहती हूँ। बाबा साहेब ने कहे थे ना, संगठित करो और शिक्षित करो, संघर्ष करो। तो आज हमारे बाबा साहेब की देन है, निर्देश दीदी ने इतने संघर्ष किए हैं और संगठित कर रही हैं महिलाओं को और जागरूक करने के लिए। हम लोग भी अपने हक और अधिकार लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे गांव में हम लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम लोगों को बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि बड़े लोग अभी लोग सोच रहे हैं हमारा बच्चा कलेक्टर बने, अफसर बने, IAS बने, PCS बने और हमारे बच्चे नहीं बने। पहले था ना, पहले आगे हाड़ी पीछे झाड़ू था। आज हम लोग सोच रहे हैं उस हाड़ी को फोड़ करके पैर की तरह कुचल करके और झाड़ू को चित्रे करके फेंक दें और हाथ में कलम लेकर के चलें और बाबा साहेब की और माननीय और कांसी राम की, माता सावित्री बाई की जो प्रथम शिक्षिका है, माता सावित्री बाई, आज उन्हीं का देन है कि आज हम लोग बैग टांग करके और अच्छे साड़ी पहन करके कलम लेकर के दिल्ली पहुंच आएंगे गांव से अपने यहाँ पे। संविधान, जिस संविधान की बदौलत आप आज जंतर मंतर पे दहाड़ रहे, उसी संविधान को खत्म किया जा रहा है। खत्म कौन करेगा? कौन माई का लाल है? कौन माई का लाल है? जो पैदा हुआ है धरती पे वो खत्म कर देगा। बाबा साहेब किला गाड़ करके गए हैं, हमारे सीने पे हमारे जनता में किला गाड़ करके गए हैं। कौन माई का लाल है जो उखाड़ देगा किला? हम लोग महिला, हम लोग नारी शक्ति अपना संविधान और अपना हक खुद का लड़ के लेंगे। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कौन बना रहा है? हम लोग बौद्ध हैं, बौद्ध बन के दिखाएंगे और बौद्ध ही रहेंगे। बहन जी, हम लोग अपना हक अधिकार किसी को लेने नहीं देंगे। अपने बच्चों को भी अफसर, IAS, PCS, अच्छी से अच्छी नौकरी, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हम लोग भी देंगे। एक मेरा और आखिरी सवाल है, जो महिलाएं अभी घर में है, पाखंडवाद में लिप्त है, उनको क्या संदेश दें? उन्हें हम लोग गांव में चलिए, हमारे आजमगढ़ में देखिए बहन जी, गांव में हम लोग भीम चर्चा के तौर पर जा रहे हैं। गांव में भीम चर्चा कर रहे हैं और अपने गांव के महिलाओं और पुरुषों लोगों को, भाइयों बहनों लोगों को जागरूक कर रही हैं कि आज हम लोग निर्देश दीदी जैसे बने और माता सावित्री बाई जैसे बने, रमाबाई जैसी बने। हम लोग जो रमाबाई तपस्या की थी ना, बाबा साहेब को लंदन भेजी थी, कैसे भेजी थी? अपने गांव में चिपड़ी पात करके और फटी साड़ियाँ पहन करके बाबा साहेब को लंदन भेजी थी। आज बाबा माता रमाबाई की देन है कि आज हमारा देश, आज हम लोग इतनी अच्छी साड़ियाँ, 2 साड़ियाँ, 4 साड़ियाँ, 10 साड़ियाँ पहन रही हूँ और धर रखी हूँ और माता सावित्री बाई का देन है। और बाबा साहेब का जो कहे बाबा साहेब ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है बहन जी, जो पी लेगा वो दहाड़ने लगेगा। 100 तलवार एक और, एक कलम की ताकत एक और है बहन जी। आज हम लोग अपने बच्चों को कलम के ताकत से और अपने नारी शक्ति और बहुजन एकता से आज हम लोग अपने बच्चों को अपना भविष्य, अपना संविधान लड़ करके लेंगे बहन जी, लड़ करके लेंगे और मार के भगाएंगे पाखंडवादियों को। आएंगे वोट जो मांगने आएंगे उनको मार के भगाएंगे, क्योंकि हमारा भी एक वोट है, एक वोट हमारी बेटी जैसे गए बाबा साहब ना, एक वोट एक बेटी के समान है। जैसे हमारी बेटी बिकती नहीं है बहन जी। आप वोट की बात की, जब वो चुनाव आता है लोग अक्सर एक पौवा में और राशन पे बिक जाते हैं, साड़ी कपड़े में। हमको नहीं चाहिए साड़ी कपड़ा, हमको नहीं चाहिए राशन, हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। हमको 5 एकड़ जमीन चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, बड़े भाषण नहीं चाहिए, 5 किलो जमीन चाहिए। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें देश की 5 एकड़ जमीन चाहिए। क्यों चाहिए? हम लोग गाँव